हाँ जी मैम, अफशा मैंने आपको लव किया। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मैम, क्या कर रही थी आप? बिजी तो नहीं थी? नहीं, बस अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ और खाना शाना खाया है, होमवर्क किया। ओके। आप बताएं। ओके, तो मैम आपकी यूनिवर्सिटी, जी जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक। मैम, मैंने कल आपसे टाइम लिया था फीडबैक की कॉल के लिए। जी जी मैम। अब- जी, अगर आप फ्री हैं तो शुरू करें हम। जी बिल्कुल, मैं फ्री हूँ। ओके। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ना, कल आपने डे वन की ट्रेनिंग ली, तो उसमें से आपको क्या चीज अच्छी लगी, ये मुझे बताएं। बेसिकली मैम, मुझे तो ये अच्छा लगा कि कंपनी इतने सालों से काम कर रही है, तो फिर कंपनी स्कैम तो नहीं होगी। ओके। ओके मैम, वैसे तो मैं आपके बारे में जानती हूँ बिकॉज हमारी काफी अच्छी कल इंट्रोडक्शन हो चुकी थी। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ जान लें और मैं आपके बारे में। तो मुझे बताएं, आप स्टडी के साथ साथ कोई और जॉब करती हैं या कोई और बिजनेस मीन ऑनलाइन जिस तरह आजकल चल रहे हैं? नहीं मैम, मेरा तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने और मेरे घर में किसी ने भी पहले ऑनलाइन काम नहीं किया हुआ। स्टूडेंट को आपको पता है कि स्टूडेंट सिर्फ स्टडी पे ही ध्यान देते हैं, उनके लिए काम करना मुश्किल होता है। ओके। ओके, तो मैम आप क्या सोच के अलमुफ्लियों की तरफ आई? सबसे पहले तो मुझे अलमुफ्लिहून का नाम अच्छा लगा था कि अरेबिक नेम है। फिर मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या है, ट्राई कर लेते हैं, मे भी मेरे जी मुझे अच्छा मैम। रिस्पॉन्स आ जाए। जी जी। ओके मैम, मैं यहाँ पे एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करती हूँ, और मुझे इस कंपनी की एक चीज बहुत अच्छी लगी थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था। कि इनकी एक चीज बहुत अच्छी है कि जब आप इसमें वर्क करते हैं और जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप एक लेवल पे आ जाते हैं। और खुदा न खास्ता ये होता है कि आपकी डेथ हो जाती है या आप एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपके ये जो आपका लेवल होता है, ये आपकी फैमिली में चला जाता है, मीन के जो आपके बच्चे हैं उनको मिल जाता है। तो इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था, तभी मैं इस बिजनेस में आई थी। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी काम कर सकता है इसमें। जी जी मैम। ठीक है। और अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि स्कैम क्यों हो रहे हैं? हम एक बात को ले डर जाते हैं ना कि ऑनलाइन बिजनेस में हम क्यों आए, किस पे यकीन हम करें? बिल्कुल ऐसी है। जब मैंने भी यहाँ पे फॉर्म फिल किया था तो मुझे भी लगा था कि कहीं मेरे साथ स्कैम ही ना हो जाए। घर वालों ने भी मुझे मना किया कि नहीं, स्कैम हो जाते हैं, पाकिस्तान में तो मोस्टली स्कैम ही होते हैं, ऑनलाइन वर्क तो होता ही स्कैम है। अच्छा। तो मैम, जी जी, तो मैम स्कैम होता क्यों है? आपको इस बात का पता है? नहीं मैम, हम देखते नहीं है कंपनी के बारे में। जी जी मैम, हम इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं कि कंपनी क्या है, हलाल है हराम है। हम्म। और ये नहीं देखते कि कब से ये वर्क कर रही है और रिटर्न में कितना दे रही है। अगर हम कुछ लगाते भी हैं तो उसका हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता, और इसके ऑफिस है या कहीं है या नहीं है, तो इस बात पे हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी मैम। अच्छा, तो मैम मुझे एक ये बात बताएं, अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहेंगी तो आप क्या चीज हम्म। देख के उसको ज्वाइन करेंगी? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि अगर मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो मुझे यहाँ पर पैसे कितने मिलेंगे, अर्निंग कितनी होगी मेरी, या कंपनी जो है वो हमें क्या प्रोवाइड क्या करती है, जी जी। या कंपनी बंद ना हो जाए। जी जी मैम, यही देखते हैं ना कि कंपनी भाग ना जाए। अगर हम पैसे जमा, अक्सर लोग ये कह रहे थे अगर हम पैसे जमा करवाएंगे तो कल को बंद ना हो जाए। और इस तरह के सबसे पहले हम ये बात देख रहे होते हैं। जी मैम। और आपको मैं बताऊं, माशाल्लाह से हमारे जो मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जो भी हमारे न्यू पार्टनर आ रहे होते हैं उन्हें हम ये बताते हैं कि आप इस्तिखारा करवा लें। क्योंकि हम्म। इस्तिखारा पे तो हर लोग हर कोई यकीन रखते हैं ना, जी मैम। जी जी बिल्कुल, फिर से पता चल जाएगा कि ये काम हमारे लिए ठीक भी है कि नहीं। तो मैम, जी जी आपको यहाँ पर बिल्कुल मैम, काम ऐसा करते ही है। कितना टाइम हो गया हमें? मैम, मुझे यहाँ काम करते हुए तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं। तो आपने कितना अर्न कर लिया यहाँ से?
मैम बात वही होती है हार्ड वर्क की। अगर हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो एक मंथ में 1-1 लाख भी हम अर्न कर रहे होते हैं। हम्म। मतलब मैं जो यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट महीने मंथ में था, मैंने फर्स्ट तीस मंथ। चालीस। जी। जी मैम, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है। जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी एक महीने में 30 से 40 हजार कमा सकूं? क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल मैम, ऐसा हो सकता है। तो मुझे आपको काम कौन सिखाएगा फिर मैं यहाँ बताऊं, पे? मैंने फर्स्ट मंथ में जो मेरा पहला पे चेक आया था वो 57,000 आया था। वाह मैम, जबरदस्त। जी। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताएं कि आजकल जो ऑनलाइन एरा आ रहा है, आप देखें ना, अगर हम पिछले 5 साल पीछे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोविड आया था। तो उससे पहले तो ऑनलाइन का कोई भी स्कोप नहीं था ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अभी जब ऐसे ही से था कि ये आया तो उसी वक्त। जी जी। जी। तो अभी आप देखें कि आप क्या सोच रही हैं कि नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, ऑनलाइन कहाँ तक जा सकता है। जी मैम, अब तो वैसे भी देखा जाए तो हर तरफ लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। जी जी मैम, जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर तरफ डिजिटल नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपको पता है अब आजकल स्कूलिंग भी बढ़ चुकी है। और ऑनलाइन वर्क, अगर आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इस जगह पर जाते हैं, जहां पे भी जाती हैं, फेसबुक पे भी अगर आप सोशल अकाउंट कोई भी ओपन करते हैं तो आप वहां पे देखेंगी ऐड आ रहे होते हैं कि ऑनलाइन वर्क अवेलेबल। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है ना, लोग सब यही चाह रहे हैं कि हम डिजिटल की तरफ बढ़ें। क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो जॉब यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लोग यहाँ पे एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां लेके बस बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं टीचिंग की जॉब पाएंगे, टीचिंग की जॉब पाएंगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कि पिछले 5-6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही हमारे पास। जी बिल्कुल, यहाँ भी तो मैम पाकिस्तान में तो जॉब ही नहीं मिलती। जी। तो आप बताएं ना, तो अब पाकिस्तान किस तरह आगे तरक्की करेगा? अगर हम देखते हैं इंडिया वालों को, देखते हैं इंडिया वाले जो हैं वो 20 साल पहले से ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को अभी इस बारे में नहीं पता। वो सिर्फ इसी डर में बैठे होंगे कि अच्छा, अगर हम कदम उठा लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं तो पता नहीं क्या होगा। वो ये नहीं सोच रहे थे कि अगर हम रिस्क लेंगे कल को हमारी जिंदगी बदल भी सकती है। आपने ये भी देखोगा कि अगर हम स्कूल में इतने साल लगा रहे हैं, फीसेस दे रही है स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, तो हमें तो नहीं पता ना उसके रिटर्न में हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें शॉर्टी तो नहीं देखते ना यूनिवर्सिटी वाले, अच्छा आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए, हम आपको पढ़ाते हैं, आप ये डिग्री लेके जाएं तो आपको 10-15 हजार की कोई भी जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही फीसें इतनी ज्यादा हैं और जॉब जो है वो मिलती नहीं है। जी बिल्कुल मैम, सही है। और मैम आप मुझे बताएं, जब आपने किस किस को बताया कि आप वर्क कर रही हैं ऑनलाइन? मैम फिलहाल तो मैंने बस अपनी मामा को ही बताया, क्योंकि आपको पता है कि घर वाले जो है वो यकीन ही नहीं करते कि आप ऑनलाइन कोई काम कर सकते हो। उन्हें यही लगता है कि ये स्कैम है। जी जी मैम, काफी आप ये देख लें कि हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, फ्रेंड और सबसे पहले फैमिली में नेगेटिव पीपल आ जाते हैं, जो ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऑनलाइन वर्क कुछ होता है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि फॉर एवर जो है हमारे वालिदैन की दौर की ये है कंपनी है, इसको 45 साल हो चुके हैं। लेकिन हमें नहीं इस अच्छा, बात का इतने पता साल हो था। गए? तो मैम इसका पाकिस्तान में कोई ऑफिस है? जी। पाकिस्तान में कब आई थी? नो मैम, इसका पाकिस्तान में अभी ऑफिस नहीं है। पाकिस्तान में ये 2019 में आई थी, जब कोविड शुरू हुआ था ना, तब से पाकिस्तान के लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी ऑफिस आ जाएगा इसका पाकिस्तान में भी। इंशाल्लाह मैम। तो मैम जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने किसको बताया था? जी मैम, वही मैं बात। फैमिली में आपने किसको बताया था? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने घर में बताया था, लेकिन आपको पता है जो मदर होती है, वही मदर जो होती है वो यकीन करती नहीं। उन्होंने तो मुझे साफ ही कह दिया था कि आपने ज्वाइन नहीं करना, ये स्कैम है, फ्रॉड है, तुम ना इस तरफ ना जाओ। लेकिन मैंने कहा अम्मी एक बार ट्राई करके देखती हैं, कोई पता, वही बात होती है ना, रिस्क लेंगे तो पता चलेगा ये काम सच है या नहीं। मेरी काफी कजनों ने अप्लाई किया था, लेकिन मुझे पता भी मेरी कजन के थ्रू ही चला था। लेकिन वो सब पीछे चली गई। लेकिन मैंने कहा चले करके देखते हैं, एक मतलब लक देखते हैं कि कितना आगे तक जाती हूँ। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र
मेरा भाई, और काफी हद तक मैंने अर्न किया। तो फिर आपकी फैमिली भी कोई काम कर रहे हैं इसमें? अच्छा मैम, मुझे एक, नो नो मैम, अभी मेरी फैमिली में से नहीं कर रहे, बात वही आ जाती है कि फैमिली, अब ये था कि मैंने कहा मैं कि अच्छा हमें भी बताओ ये किस किस्म का वर्क है ये वो, लेकिन पहले ये नेगेटिव यही लोग थे जो कह रहे थे। बात वही आ जाती है कि उन लोगों से कभी भी मशवरा ना लो, एडवाइस ना लो, जो खुद तो कुछ नहीं कर रहे होते और वो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देते। हमेशा उस पर्सन से एडवाइस लो जो खुद किसी लेवल पे होता है। तो मैम फिर आपको किसने सपोर्ट किया था? मैम मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया था। ठीक है। तो मैम अच्छा वैसे मैम, इसमें मुझे करना बताएं क्या है, कि इसमें क्या जॉब और क्या कर बिजनेस में सकते क्या हैं? डिफरेंट है आपको जी जी मैम, वर्किंग है आपको बताइए। मैम आप में इस ये वर्किंग जी बहुत मैंने तो इजी जॉब वर्क है, करनी है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी जी। अच्छा, आपको जॉब अच्छी लगती है? जी मैम देखिए, बिजनेस के लिए तो अगर फिर आपको कहा इन्वेस्टमेंट जाए होगी, तो जिस फिर तरह मैं कैसे यहाँ करूंगी? पे दो डिफरेंट मोड आते हैं। अच्छा मैम, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे दो डिफरेंट मोड आते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे जॉब मोड कहते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता होगा डिजिटल मार्केटिंग ऐसे प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको सेलिंग करनी होती है। अच्छा अच्छा। तो मैम सेलिंग वाला काम तो मुश्किल नहीं जी है? मैम, मुझे तो काफी टफ लगता है। आपको पता है कि जो प्रोडक्ट सेल करनी होती है, अगर एक ब्रांड की चीज है ना, वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होंगी, और आपको पता है पाकिस्तान में लोग इस तरह की नहीं, वो हमेशा वही बात आ जाती है, वो डिस्काउंट ही ढूंढ रहे होते हैं, 5% डिस्काउंट मिल जाए तो उस तरफ चले जाएं। तो मुझे तो ये काम बहुत मुश्किल लगता है। अगर आपने ओरिफ्लेम का देखो हो तो मैं हर यूनिवर्सिटी में काफी लड़कियां इस तरफ आई थी ओरिफ्लेम की तरफ, और रोजाना हम्म। स्टेटस लगाने पड़ते हैं कि ले लो, वही बात आती है ना। लेकिन जो हमारा वर्क है, आपने इसमें किसी को कन्वेंस नहीं करना होता। जी मैम, और ना ही प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। तो फिर बिजनेस में क्या होगा? जी मैम, बिजनेस जो होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग होती है। अच्छा मैं आपको एक और भी बात बता दूं, काफी लोग ये समझ रहे थे ये ना चेन वर्क है, लेकिन अक्सर जो होता है वो टूट जाए तो वो चेन जो होती है वो वहीं पे टूट जाती है। लेकिन ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिस तरह एक नेट होता है वो एक जाल होता है, उसका अगर एक हिस्सा टूट भी जाता है तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि साथ ही जो है उसकी लेग्स। मैम अफशा, आपकी तरफ नेट का इशू आई थिंक तो। मैम, मैं तो वैसे दूसरी जगह पे बैठी हूँ, यहाँ पे ठीक आ रहा है नेट। चैट बॉक्स में बताएं मैम, अफशा की आवाज क्लियर है आप सबको? हाँ, वॉइस ही नहीं आ रही। अच्छा मैम अफशा, ये एक दफा आपके मेरे साथ हो गया, मैं करती हूँ अलावा मैम सना को, नेक्स्ट वो कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम। ओके। जी मैम सना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, राबिया कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच मैम सना फॉर योर प्रीशियस टाइम। काइंडली फीडबैक के पॉइंट्स पहले आप लिखवाएं और फिर आगे इसको ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके मैम, ओके। ओके मैम, मैम थैंक यू ये सो मच। पॉइंट्स तो कल मैम ने सारे लिखवा दिए थे उन्हें, एक दफा आप, ट्वेल्थ को। ठीक जी है। जी रिपीट कर दें आप। ओके मैम। पहला इसका ये पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट फैमिली इंट्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट एनी एक्सपीरियंस। वाई स्कैम। विच कंपनी शुड आई ज्वाइन। पहला है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड फैमिली इंट्रोडक्शन, एनी एक्सपीरियंस, why scam, which company should I join,
scope of online era, negative people, job and business, digital and network marketing, chain system, traditional or online work, और लास्ट पॉइंट इसका है विच पर्सन यू हैव टू टेक एडवाइस। ठीक है, मैं पहला पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब कर देती हूँ, इंट्रोडक्शन। मैम राबिया, इसमें प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है या मेन मेन पॉइंट ही बताने हैं? ओके मैम, इसमें आप जो है वो पूछेंगी अपनी एज, क्वालिफिकेशन, सिटी। मैम सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें सो दैट हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। बिकॉज हमने एक साथ ही काम करना है और एक साथ ग्रो करना है। तो काइंडली आप मुझे अपनी एज, क्वालिफिकेशन और सिटी के बारे में बताएं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, फैमिली इंट्रोडक्शन। ओके मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी का ऑनलाइन वर्किंग का एक्सपीरियंस है? आपके कितने बहन भाई हैं और आपके फादर क्या काम करते हैं? इफ दे हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन, हाउ इज द एक्सपीरियंस? थर्ड पॉइंट, एनी एक्सपीरियंस? मैम इससे पहले आपने कोई जॉब या ऑनलाइन वर्किंग में एक्सपीरियंस लिया है? यानी कोई फिजिकल या ऑनलाइन वर्किंग आपने की है? फोर्थ पॉइंट, स्कैम। मैम मैं आपको ये गाइड करूंगी कि काइंडली अभी आपके पास 2 से 3 दिन है जिसके दौरान हम ट्रेनिंग लेंगे और आपके पास इतना इनफ टाइम होगा कि आप कंपनी के बारे में प्रॉपर सर्च आउट करें। बिकॉज हम लोगों के साथ स्कैम इसी वजह से होता है कि हम कंपनी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। हम ये बिल्कुल नहीं देखते कि कंपनी की रूट्स कितनी स्ट्रांग है। अगर हमारी फैमिली में हमें कोई बताता है कि मुझे 5 से 10 हज़ार का मुनाफा हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो हम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के फौरन उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो उसके लिए 3 बातों का ख्याल जरूर रखें कि कंपनी कब से काम कर रही है,
कंपनी का एनुअली टर्नओवर क्या है, और इसका इंटरनेशनल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है, विच कंपनी शुड आई ज्वाइन। मैम, हमेशा उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं जिसे चलते हुए 10 से 15 साल हो जाएं, यानी उसकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगी तो ही हम उसके साथ ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सी कंपनी स्टार्ट होती हैं और मैक्सिमम 6 माह से 1 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको दोबारा कहूंगी कि कंपनी का पास्ट, रूट और उसका इंटरनेशनल लेवल जरूर देखें। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि मैम, मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो उन्होंने हमें वर्कशॉप की ऑफर की, जो कि हमें मैक्सिमम 25 से 30,000 जो थे ऑफर कर रहे थे, जबकि मैंने अपने एक सेमेस्टर की फी डॉलर की फॉर्म में दी हुई है। तो मैं इन बस 20 से 25 हजार में अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकती थी। फिर किसी तरह मुझे एफएलपी का फेसबुक के थ्रू पता चला। मैम, हुमैरा रुबाब की जर्नी को देखते हुए मैंने इसे एज अ रिस्क इंक्लूड किया अपनी लाइफ में। जो कि 1 माह में 10 से 15 लाख इजीली अर्न कर रही थी। इसको ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने तौर पे भी बहुत सारी सर्च की। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे यहाँ पर ये लगा कि यहाँ पे लोगों की ग्रोथ और मेरे अपलाइन की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही थी। लेकिन मुझे यहाँ पर अपने ड्रीम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। बिकॉज आपने ये सुना ही होगा कि कामयाबी बहुत तारीख होती है, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम लें और पहला कदम लें तो ही हम इसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 पॉइंट इज डिजिटल और नेटवर्क मार्केटिंग। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको डिजिटल और नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस पता है। इफ ही सेज नो तो उसे डिस्क्राइब हम कर देंगे। डिजिटल मार्केटिंग, दरअसल मैं आपको इसकी एग्जांपल ऑरिफ्लेम से दूंगी, जिसमें आपने प्रोडक्ट्स को परचेज करना होता है एंड आफ्टर दैट आपने उसको सेल आउट कर देना होता है। और अगर आपकी यहाँ पे वर्किंग 1 से 2 हफ्ता भी ये नहीं करते तो आपके सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, और आपका लेवल जो होता है, जो आपने अचीव किया होता है इतनी एफर्ट के बाद, वो भी जीरो पे चले जाता है। यानी आपको वहां पे 24 आवर और 12 मंथ एक्टिव रहना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि आपको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है या नेटवर्क, लेकिन मुझे डिजिटल मार्केटिंग बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि चीजों की सेल एंड परचेज मैं नहीं कर सकती। While on the other hand, network marketing
इसमें हमें सिर्फ एज अ गाइडर काम करना होता है। यहाँ पर आपके सीनियर्स जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और आपने कैसे ग्रो करना है, किस तरह अपने बिजनेस को शेयर करना है, ये सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं। यानी यहाँ पर हम मल्टीपल डिजिट बाय यूजिंग सोशल मीडिया काम करते हैं। 10 पॉइंट है चेन सिस्टम। चेन सिस्टम, तो मैम मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कि चेन सिस्टम तो दुनिया में हर जगह ही चलता है। अगर आप एक स्कूल की एग्जांपल ले लें तो उसमें प्रिंसिपल जो है वो ना एज अ पीएन काम कर सकती है, ना एज अ इंग्लिश टीचर काम कर सकती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकती है, ना ही सारे सेटअप को देख सकती है। तो हर एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ती है और उसके लिए पर्सन्स को हायर करना पड़ता है और हमें एज अ टीम काम करना पड़ता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हम अकेले कर सकें। इवन थो अगर मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूं तो आपका एक ही प्रोफेसर आपको सारे सब्जेक्ट टीच नहीं करता। हर सब्जेक्ट का टीचर इंडिविजुअल होता है और उसकी स्पेशलिटी होती है वो। इसी तरह यहाँ पर भी सब एज अ ग्रुप और एज अ फैमिली काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन बिजनेस। मैम एक्चुअली हम शुरू से ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखते आए हैं, इसे हमें इसलिए हमें ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आफ्टर कोरोना ये चीज हमारे मुल्क में भी इंट्रोड्यूस हुई और फास्टली ग्रो कर रही है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन बिजनेस। मैम जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी चीज एक अगर मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही है तो वो अपना प्रॉफिट रखकर आगे उसे रीसेलर को सेल कर देते हैं। आफ्टर दैट वो नेक्स्ट सेलर को सेल कर देते हैं। सेलर अपना प्रॉफिट रखते हुए स्टोर्स को सेल कर देते हैं और स्टोर वाले अपना प्रॉफिट रखकर कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो आपने देखा कि ये कितने हैंड्स में इसका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते होते एंड तक आप तक पहुंचा है। While on the other hand, ऑनलाइन बिजनेस में आप 100% प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। यानी आपका डायरेक्ट कंपनी से रिलेशन होता है। इवन दो कि आपके प्रॉफिट में मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनूंगी। 100% प्रॉफिट कंपनी का जितना होगा उसे आप ही अचीव करेंगी। After that, next point, which person you have to take advice? मैम मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप जब भी ये 3 दिन की ट्रेनिंग ले रही हैं उस पर्सन को अपने साथ जरूर शेयर करें जिसे आप समझती हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ग्रो होने से नहीं रोकेंगे और आपके ड्रीम्स के बारे में जानते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द में नेगेटिव पीपल ज्यादा हैं और हमारी लेग पुलिंग के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे आगे बढ़ने में हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। इसलिए अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरी मदर मेरी राइट हैंड की तरह हैं, जिनसे मैं हर चीज शेयर करती हूँ, और वो ये जानती हैं कि कभी भी मैं किसी गलत काम के आगे नहीं बढ़ूंगी, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। इसी तरह आपको भी पता होगा कि आपकी फैमिली में कौन पर्सन आपको ठीक एडवाइस दे सकता है, तो आप उससे एडवाइस जरूर लें। आफ्टर दैट मैम, उससे आपने नेक्स्ट डे की टाइमिंग लेनी है और उसे कहना है कि मैम, मैं आपको नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग जो है वो सेंड करूंगी, इंशाअल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड डे की ट्रेनिंग सेंड करने के बाद नेक्स्ट कॉल के लिए आप उनसे टाइम ले लेंगे। दैट्स इट।